तो ईरान वॉर तो चलते ही जा रहा है, चलते ही जा रहा है, चलते ही जा रहा है। एंड अब लेटेस्ट खबर ये है, अमेरिका की इतनी ज्यादा हालत खराब है, इतनी ज्यादा हालत खराब है कि वो कह रहे हैं प्लीज प्लीज भाई रोक दो, 48 आवर्स का सीज फायर कर दो प्लीज, प्लीज यार सीज फायर कर दो प्लीज। ईरान पहले ही बोल चुका है सीज फायर वगैरह कुछ नहीं चलेगा बॉस, पूरा वॉर खत्म करना पड़ेगा। एंड पूरा वॉर खत्म करने के लिए आपको यहां से अपने बैग्स पैकअप करने पड़ेंगे। एंड जब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज हमारे कब्जे में है, जिसका कोई आसार नहीं लग रहा कि कोई आके उनसे ये कब्जा छुड़वा सकता है, ठीक है, क्योंकि वो वहीं पे है, फुल फ्लेजेड कंट्रोल है उनका, तब तक लेवरेज उनके हाथ में है। वैसे अमेरिका ने भी जाके बहुत बुरी तरीके से बॉम्ब कर रहे हैं ईरान को, बहुत बुरी तरीके से उनके शहर को बहुत ज्यादा बॉम्ब कर रहे हैं, उस पर आते हैं। पर सबसे पहले ये देखते हैं अमेरिका की क्यों इतनी हालत पतली है। तो भाई सबसे बड़ी खबर ये है, क्या यूएस का एक पायलट कैप्चर कर चुका है ईरान, तो 2 जेट्स ऑलरेडी डाउन कर चुके हैं। ये लेटेस्ट खबर है जो ईरान के न्यूज़ प्लेटफॉर्म से मिली है, कि वो बता रहे हैं कि एक F-35 को हमने शूट डाउन किया है, बट वो ये भी बता रहे हैं मोस्ट लाइकली ये F-16 हो सकता है, ठीक है, ये लेटेस्ट वन है। बट ऑलरेडी जो फियास्को हो चुका है, अमेरिका के लिए फियास्को, ईरान के लिए तो काफ़ी अच्छी खबर है, वहाँ पे तो सेलिब्रेशन हो रही है इस बात की कि एक जेट को उन्होंने टेक डाउन किया है, विच इज़ पॉसिबली एक F-15 जेट है, जिसमें से 2 पायलट्स इजेक्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूयॉर्क टाइम्स एंड अमेरिकन मीडिया, वो ये बता रहे हैं कि एक पायलट को वो लोग रेस्क्यू कर चुके हैं, ठीक है। अब देखो, उससे 2 पायलट्स इजेक्ट करते हैं, एक को रेस्क्यू कर लिया अकॉर्डिंग टू देम, बट रेस्क्यू करने के लिए जब A-10 एयरक्राफ्ट एंड इनके हेलीकॉप्टर्स जाते हैं, उनको भी मार गिराया। तो ये जो A-10 वॉर्थॉग है, इसकी खास बात ये है कि लो ऑल्टीट्यूड पे, मतलब नीचे फ्लाई कर सकता है, तो इसको रेस्क्यू मिशन में यूज किया इन्होंने। उस एयरक्राफ्ट को भी ईरान ने मार गिराया। एंड अब रिपोर्ट्स ये भी हैं कि जो हेलीकॉप्टर है वो भी डैमेज हो चुके हैं 2। अब वो डैमेज होके क्रैश हो गए हैं, ये बिल्कुल क्लियर नहीं हो रहा। यूएस मीडिया ये एडमिट कर रही है कि हाँ हिट हुआ था, बट बाद में ये भी बता रहे हैं कि नहीं, वो हमारे बेस पर आकर सेफली लैंड कर चुका है। बहुत सारे इमेजेस वगैरह भी आ रही हैं, वीडियोस आ रहे हैं कि जो ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स हैं इनको भी शूट डाउन कर चुके हैं, बट देन वी डोंट नो एग्जैक्टली हो क्या रहा है। पर एक बात साफ है भाई, ये जितना भी बोलते रहे कि ईरान का एयर डिफेंस नहीं है, ये नहीं वो नहीं, सबसे पहले शुरू से बोलते आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप एंड हिज गैंग कि हमने एयर डिफेंस को खत्म कर दिया है, ठीक है। और इनका ये सेंटकॉम को देख लो यार, ये कहते हैं हमने 12,000 टारगेट को शूट कर दिया, ये कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। एयर डिफेंस अभी भी कायम है। ऐसी स्थिति में आप जाओगे ग्राउंड इन्वेजन करने? अभी तो आपको लग रहा है कि भाई हमारा एक पायलट कैप्चर हो गया, उसको भेजने के लिए इतने लोग लगा दिए, ठीक है, उनको भी मार गिराया, ठीक है, तो एयर डिफेंस इज फुली इंटैक्ट। इसको देख के तो यही लगता है। देखो, अभी तक दूसरे पायलट की कोई खबर नहीं आई है, मुझे लगता है अगर नहीं आई है इसका मतलब हाई चांसेस हैं कि ईरानियंस ने उसको कैप्चर कर लिया है। उन्होंने तो अपने टेलीविजन वगैरह पे भी बता दिया था कि भाई जो भी इसको पकड़ के लेके आएगा उसको रिवॉर्ड मिलेगा अच्छा खासा। एंड ईरानियंस इतने ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड हैं, इतने ज़्यादा क्लेवर हैं, इतने इंटेलिजेंट है, हर चीज़ में उनका प्लान है। तो द बेस्ट थिंग फॉर देम टू डू वुड बी कि भाई पब्लिकली डिस्क्लोज ना करें, पर नेगोशिएशंस में उसको एज लेवरेज यूज़ करें, उस कैप्चर्ड पायलट को, ठीक है। एंड अगर उनको लगता है कि भाई कहीं नेगोशिएशन में हेल्प नहीं हो रही, तो फिर परेड करा देंगे, पूरे तेहरान में परेड करवा देंगे फिर पायलट की। एंड ईरान तो ये कह ही रहा है कि भाई वो लोग फेल हो चुके हैं, तो भाई अगर इतने कन्विंसिंगली ये लोग कह रहे हैं ईरानियंस के वो फेल हो चुके हैं, इसका मतलब ये लोग सक्सीड हो चुके हैं। अच्छा, और एक और रिक्वेस्ट आप लोग से अभी करना चाहूँगा, एक हमारा एक और चैनल है K-Rated Reacts, और जिस तरीके से अभी चैनल उड़ाए जा रहे हैं, ठीक है, लोगों के, आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप लोग उसको जाके भी सब्सक्राइब कर लो। एंड अगर आपको कोई ऐसी चीज़ मिलती है वर्थवाइल जिसको हमको देखना चाहिए, कोई भी ऐसी पीस ऑफ न्यूज़ या रील, तो हमारा एक सब रेडिट है, ठीक है, लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, उसमें आप ये सारी चीज़ें भेज सकते हो। या कोई भी ऐसी चीज़ मिले जिस पे आपको लगता है हमको रिएक्ट करना चाहिए, तो उसको भी ज़रूर भेजना। ये तो हुई पायलट की कहानी, पर इसके अलावा ईरान ने बहुत सारे अटैक्स किए हैं, देखते हैं क्या क्या। अब देखो, ग्राउंड ऑपरेशन यूएस करना चाह रहा है, ठीक है, उसके लिए क्या यूज करेंगे, ये एम्फिबियस बोट्स यूज करेंगे, जैसे वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान यूज की गई थी, समथिंग लाइक दैट। तो ये जो एम्फिबियस बोट्स हैं जो बेसिकली यूज की जाएंगी ग्राउंड इन्वेजन में, उसको उड़ा दिया है बैलिस्टिक मिसाइल्स के थ्रू। एंड मोस्ट लाइकली कुवैत से हो सकती है ये कोई इन्वेजन, बिकॉज कुवैत ईरान के सबसे ज्यादा पास है। इसके अलावा एक अर्ली वार्निंग रेडार सिस्टम है बहरीन के अंदर, AR-327, उसकी आइडेंटिफिकेशन है, उसको भी अटैक कर दिया। देन इजराइल के अंदर एक रमाथ डेविड एयरबेस है, ठीक है, जो हाइफा के पास है, जहां पे इनकी F-16 फाइटर जेट्स रहते हैं, उसको भी अटैक कर दिया। टेल अवीव के अंदर काफी भारी बॉम्बार्डमेंट हुई है, इन्होंने अपने जो क्लस्टर म्यूनिशंस हैं उसको यूज किया है, काफी बॉम्बार्डमेंट हुई है। इनफैक्ट इतनी ज्यादा कि अल जजीरा में भी रिपोर्टिंग है कि काफी एरियाज में इन इजराइल
बहुत ज्यादा फायर हो चुकी है, बहुत ज्यादा फायर, मतलब बिकॉज वन कैन ओनली इमेजिन जब हिजबुल्ला, हुथीज फ्रॉम येमेन एंड अपना ईरान इकट्ठे टारगेट कर रहे हैं एक ही देश को, वो भी इतना छोटा सा देश एज इजराइल, तो कितनी तबाही मच रही होगी बस अंदाजा लगा लो। क्योंकि कुछ भी नहीं बाहर आ रहा अभी इजराइल से, कोई भी खास न्यूज नहीं आ रही। एंड अभी मैं आपको बताऊंगा कि जो हेडलाइन न्यूज चल रही है जो इनके मेन टाइम्स ऑफ इजराइल में और हारेट्स में, वो क्या है। इसके अलावा जॉर्डन और कुवैत के अंदर जो बेसेस हैं उसको भी अटैक किया है। ऐसा लगता है पूरे इजराइल पर अटैक हो रहा है, पूरे इजराइल के ऊपर। अब इस बता रहे हैं कि वेस्टर्न गैलिली, हाइफा, कर्वकाना, क्रायोट एरिया, मैं एग्जैक्टली पहचानता नहीं ये कहाँ पर है, ठीक है, आई नो हाइफा नॉर्थ पर है, तो इन सबको अटैक किया जा रहा है, सबको। एंड रिपोर्ट्स हैं कि यहाँ पर एटलीस्ट बहुत ज्यादा आग लग चुकी है। अगर मान लो इतने ज्यादा क्लस्टर एम्यूनिशन, ड्रोन्स एंड मिसाइल्स इकट्ठे यूज कर रहे हैं, तीन जगह से आ रहे हैं, मैसिव डिस्ट्रक्शन। अब ये भी रिपोर्ट्स हैं कि कुवैत के अंदर एनर्जी फैसिलिटीज को टारगेट किया गया, वहां पर डीसैलिनेशन प्लांट्स को भी टारगेट किया गया, जो मैसिव वॉर क्राइम होगा, मैसिव वॉर क्राइम, क्योंकि कुवैत के लोग बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हैं इन डीसैलिनेशन प्लांट्स के ऊपर। तो ईरान ने आके क्लियरली बोल दिया कि भाई हमने तो किया नहीं, एंड ये इजराइल ने किया है। एंड देखो इसमें एक सिंपल सी बात, ईरान को क्या मिल जाएगा वहां पे अटैक करके? ईरान का काफी बढ़िया चल रहा है। इनफैक्ट इंडिया में भी बात करो तो इंडियन मीडिया कितना ईरान के खिलाफ रहता था, क्योंकि उनका फौफौ इजराइल के अगेंस्ट लड़ाई हो रही है। हमको भी रिएक्ट्स के लिए देखना पड़ता है कि भाई कोई ऐसी बेवकूफ़ी वाली बात हमारे इंडियन मीडिया वाले बोलें, बट दे आर एक्चुअली प्रिटी बैलेंस्ड। तो भाई बिकॉज इस पूरे वॉर में जिस तरीके से चालू हुआ है, जो ईरान का कंडक्ट रहा है, उससे बहुत सारा जो नैरेटिव है वो प्रो ईरान है, एंड होना भी चाहिए, प्रो इजराइल तो क्यों ही होना चाहिए। एंड रायता फैलाना नहीं चाहता ईरान, बिल्कुल भी नहीं। अगर डीसैलिनेशन प्लांट्स को टारगेट कर रहा है, इसका मतलब लोगों को प्यास से मारना चाह रहा है। पर इस टाइप की हरकतें इजरायलीज करते हैं, एंड उनके पास फुल इंसेंटिव है, उनकी हिस्ट्री है इस चीज की, वो लोग तो रायता फैलाना चाहते हैं। कुछ भी ऐसा करना ईरान के लिए will actually go against them। तो इसलिए मुझे नहीं लगता ईरान ये सब हरकतें कर रहा होगा। अब और ऑपरेशंस कैरी आउट करें ईरान ने, जिसमें वो बता रहे हैं एब्राहम लिंकन जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसको भी टारगेट किया है, उसको 4 क्रूज मिसाइल से हिट किया है। पिछले वीडियोस में हमने आपको बताया कि ईरान ने थोड़ी स्ट्रैटेजी चेंज की है। अब सिर्फ एसेट्स को नहीं हिट कर रहे वो लोग पर्सनल को भी हिट कर रहे हैं, जैसे पायलट्स को हिट कर रहे हैं, ऑफिसर्स को हिट कर रहे हैं। एक 200 लोगों की गैदरिंग थी सऊदी अरेबिया में, उसको हिट किया। अब बता रहे हैं कि एक सीक्रेट गैदरिंग हो रही थी अमेरिकन फ्लाइट इंजीनियर्स की एंड फाइटर पायलट्स की, ठीक है, यूएई के पास एक बेस है उसके अंदर, उसको बैलिस्टिक मिसाइल से हिट किया। ईरान के तरफ से खबर आ रही है कि उन्होंने ये पर्टिकुलर चीजों को टारगेट किया जो हमने आपको बताया। अब ड्रॉप साइड न्यूज ये बता रहा है कि बहुत भारी डैमेज हुआ है, बहुत सारी स्ट्राइक्स हुई हैं नेगेव डेजर्ट के रीजन में। एंड ये नेगेव डेजर्ट में क्या है, यहाँ पे इजराइल की इंडस्ट्रीज हैं, एंड अ लॉट ऑफ दोज इंडस्ट्रीज वी नो कि इजराइल का मेन धंधा क्या है, सर्वेलेंस इक्विपमेंट बेचना, ठीक है, एंड मिलिट्री इक्विपमेंट बेचना। इन सब चीज की इंडस्ट्रीज यहाँ पे नेगेव डेजर्ट के अंदर ही हैं। इसलिए मुझे लगता है कि भाई इजराइल नहीं सर्वाइव कर पाएगा, ये बिल्कुल भी नहीं। छोटा सा देश है, कितनी ही इंडस्ट्रीज होंगी वहां पे। अब इजराइल देखो अपनी ऑडियंस को प्लीज करने के लिए कुछ भी बोलता रहेगा। अब ये कह रहा है कि जो हिजबुल्ला के रॉकेट फायर है ना, ये सस्टेनेबल 1 या 2 महीने के लिए ही है। सबसे पहले तो मेरा ये कहना है कि जिस तरीके से अभी फायर हो रही है, मतलब ये वॉर ना एक नए फेज पे आ चुका है। इतनी भारी बॉम्बार्डमेंट हो रही है दोनों तरफ से बहुत ज्यादा हेवी बॉम्बार्डमेंट हो रही है, बिकॉज दोनों साइड्स को लग रहा है, खासतौर पे अमेरिका को तो लग ही रहा है, अमेरिका इजराइल को, कि ऐसी चोट पहुंचाओ इनको कि बस उठ ही ना पाए, ठीक है, एंड दे आर एटलीस्ट नेगोशिएशन टेबल पे आ जाएं, ऐसी चोट पहुंचाओ। इसीलिए वो लोग कह रहे हैं 2-3 हफ्ते बोले जा रहे हैं। एंड ईरान को लग रहा है तुम हमारे यहाँ पे इतना डैमेज कर रहे हो तो हम क्यों पीछे रहे। मैं क्या बोलूं, डेथ स्पाइरल सा आ चुका है। एंड ये डेथ स्पाइरल इन देशों के लिए तो है ही है, बाकी वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए भी है, एंड उसके बारे में आगे बात करेंगे। एंड ये जो इजराइल कह रहा है ना कि भाई हिजबुल्ला के पास कितने रॉकेट्स हैं, बोल रहा है 8000 से 10,000 रॉकेट्स हैं। अरे ईरान के बारे में बोलते थे कि उनके पास तो 2000 से 3000 मिसाइल्स ही हैं, ऐसी इनकी इंटेलिजेंस बोलती थी। क्या हो रहा है आज के डेट में? अब आज के डेट में अमेरिकन इंटेलिजेंस रिपोर्ट बोल रही है कि जितने आधे ईरान के जो मिसाइल लॉन्चर्स हैं दे आर स्टिल इंटैक्ट, ऐसी इनकी इंटेलिजेंस एजेंसी बोल रही है। थैंक यू फॉर टेलिंग अस, हमें तो पता ही नहीं चल रहा था कि कितनी ज्यादा मिसाइल्स फायर कर रहा है ईरान। असलियत ये है, एंड ये मेरे वर्ड्स नहीं है, ये लैरी जॉनसन फॉर्मर CIA एजेंट, उनका सोनार 21 पोर्टल है, बिल्कुल चेकआउट करना। वो ये बता रहे हैं असलियत ये है कि किसी को पता ही नहीं है असलियत क्या है, क्योंकि इतने डग इन है ये लोग, इतने ज्यादा डग इन, पूरे पहाड़ों के नीचे इन्होंने ऐसे
पूरे मिसाइल सिटीज बनाई हुई है, किसी को नहीं पता कि वहां पे क्या हो रहा है, कितनी वहां पे खुद बन रही हैं, पूरी रेल लाइंस वगैरह है यार वहां पे, किसी को नहीं पता कि वहीं पे बनाए जा रहे हैं मिसाइल्स, कितनी प्रोडक्शन कैपेसिटी है, रोज के कितने बना लेते हैं, कितना स्टॉक पाइल है, नोबडी नोज। एंड इन लोग को तो बिल्कुल भी नहीं पता, यूएस इंटेलिजेंस को। इतनी अफरा तफरी मची हुई है इसराइल के अंदर, तो कितनी ज्यादा होगी। टाइम्स ऑफ इसराइल का लीड आर्टिकल क्या है कि रीजनल एफर्ट्स टू ब्रोकर सीजफायर बिटवीन यूएस एंड ईरान रिपोर्टेडली हिट्स डेड एंड। दे आर वेरी हैप्पी कि नेगोशिएशन ही नहीं हो रही। ये लोग इतने ज्यादा खुश हैं क्योंकि इजराइल करता ही यही है, नेगोशिएटर्स को ही मार देता है, हमास के पॉलिटिकल आर्म को खत्म करना चाहता है ताकि नेगोशिएशन ना हो, ठीक है। उसके बाद हसन नसरल्लाह ऑफ हिजबुल्लाह, उनको मार दिया ताकि नेगोशिएशन ना हो। अली लारिजानी, जिनसे रिपोर्टेडली नेगोशिएशन हो रही थी अमेरिकन की, उनको मार दिया ताकि नेगोशिएशन ना हो। एंड अब लेटेस्ट क्या किया इन्होंने, कमल खराजी हैं जो कि हैं ईरान के हेड ऑफ स्ट्रेटेजिक काउंसिल ऑन फॉरेन पॉलिसी, अपेरेंटली वो भी इन्वॉल्व थे नेगोशिएशन में। तो इजरायलीज ने क्या किया, उनको जाके बॉम्ब कर दिया। ये तो बच गए पर इनकी वाइफ की डेथ हो गई। यही करते हैं इजरायलीज। अब बताओ यार, ये टेररिज्म नहीं है तो क्या है? पूरी दुनिया अब देख चुकी है कि असली टेररिस्ट इजरायलीज हैं, ठीक है। अब हालत इजराइल की इतनी पतली है कि आईडीएफ का चीफ खुद ही कह रहा है कि आईडीएफ कोलैप्स हो सकती है, ठीक है। आईडीएफ कोलैप्स हो गई तो मतलब इजराइल कोलैप्स हो गया, ठीक है। वैसे ही मेड अप देश है ये। अब वो कह रहे हैं अपने रिजर्विस्ट को कि भाई पहले 6 हफ्ते रहती थी तुम्हारी ड्यूटी, अब 9 हफ्ते रहेगी। किसी भी एक्सपर्ट से सुन लेना, वो आपको बताएंगे कि आईडीएफ लंबे वॉर्स लड़ ही नहीं सकती। एंड अब कब से वॉर चल रहा है, 2023 से 3 साल होने को आ रहे हैं, ठीक है। अक्टूबर 7 के बाद से 3 साल से कंटिन्यूस वॉर ही चले जा रहा है, वॉर ही चले जा रहा है। ये लोग छोटे वॉर्स लड़ सकते हैं कि भाई क्यों? एंड आई विल गिव यू अ वेरी सिंपल एक्सप्लेनेशन, ठीक है। रिजर्विस्ट के पर्सपेक्टिव से भी, क्योंकि वो रिजर्विस्ट हैं, ठीक है। वो कोई ऐसे फुल टाइम सोल्जर्स नहीं है, इतने सारे है ही नहीं उस देश में लोग कि फुल टाइम सोल्जर्स भी इतने इकट्ठे कर लें एंड इतने सारे लोग भी हों जो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करें, कुछ काम करें। तो अब जब ये रिजर्विस्ट को बुला लेते हैं, ये लोग एक्चुअली क्या हैं? ये लोग टेक डेवलपर्स हैं या जो भी काम करते हैं इसी टाइप के। अब जब आप रिजर्विस्ट को बुला लेते हो तो आपकी इकोनॉमी हिट लेने लगती है, बहुत बुरा हिट लेने लगती है। एंड जितने भी लोग हैं जो वहां जाते हैं, जनरली रिजर्विस्ट पहले जाते थे इजराइल के वॉर्स में, हफ्ते का वॉर, 2 हफ्ते का वॉर, कितना लंबा चल जाता था, ठीक है, महीना ज्यादा से ज्यादा। अब तो कंटिन्यूस चले जा रहा है, तो देयर इकोनॉमी इज टेकिंग अ बिग हिट। अब आते हैं कि अमेरिकन एंड इजरायलीज ईरान के अंदर क्या कर रहे हैं। बाप रे बाप, मतलब जिस टाइप की फोटोज आ रही हैं, इमेजेस आ रही हैं, वहां से वीडियोस आ रहे हैं, किस टाइप के एक्सप्लोजन्स वहां पे इतने सारे शहरों से जिस टाइप की एक्सप्लोजन्स देखने को मिल रहे हैं, मतलब बहुत ही बुरी तरीके से बॉम्बार्डमेंट कर रहे हैं वहां पे, बहुत ही बुरी तरीके से। एंड द वर्स्ट पार्ट इज, हमें यह भी नहीं पता कि वो बॉम्ब क्या कर रहे हैं। प्रोबेबली सिविलियन टारगेट्स बॉम्ब कर रहे होंगे, जो उसकी न्यूज़ है हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी है ईरान के अंदर, उसको जाके बॉम्बार्ड कर दिया। उसका वीडियो देखो, कुछ बचा ही नहीं है उस यूनिवर्सिटी का, कुछ नहीं बचा। इसका मतलब इनके पास मिलिट्री टारगेट्स है ही नहीं हिट करने को, ये लोग सिविलियन टारगेट्स को हिट कर रहे हैं। लेबनान में अंदर जाके ब्रिज फोड़ने में इनको बड़ा मजा आ रहा है, लेबनान के अंदर भी जाके एक ब्रिज फोड़ दी। एंड क्या बताएं, डोनाल्ड ट्रंप ऐसा बेवकूफ, क्या कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में, आके बोस्ट कर रहा है कि देखो एज अ प्रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री जो तुम कहते हो डेमोक्रेटिक कंट्री है, तुम आके बोस्ट कर रहे हो कि भाई हमने ब्रिज फोड़ दी। ह्यूमैनिटेरियन एड वेयर हाउस है, उसको जाकर हिट कर दिया। भाई क्या ही था यहाँ पे, सप्लाईज थी, लोगों के खाने की चीजें होंगी, मेडिकल सप्लाईज थी, वो हिट कर दी। ये तो हम जानते ही है कि स्कूल्स, 600 स्कूल्स को हिट कर चुके हैं लोग, ठीक है। इसके अलावा मेडिकल फैसिलिटीज को हिट कर चुके हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज को हिट कर चुके हैं। अब जाके वाटर फैसिलिटीज हैं सदर्न लेबनान में, उसको जाकर हिट कर रहे हैं। लोगों को प्यास से मारना चाहते हैं, ये तो जानते ही हैं कि लोगों को कैसे प्यास से मारना है, गाजा में कर ही चुके हैं। अब लेबनान के अंदर पूरी कोशिश है कि वहां पे जितना हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डैमेज कर दें, उसको खत्म कर दें, ताकि लोगों को हम मारें, हॉस्पिटल भी ना बचे। कोई अस्तित्व नहीं छोड़ना चाहते ये वहां पे, कहीं भी जहां पे भी जाके अटैक करते हैं। ये कैसा वॉर लड़ते हैं ये, ऐसे लोग चाहिए ही नहीं दुनिया में जो इस तरीके का वॉर लड़े। एक महीने के अंदर इन्होंने 87 एम्बुलेंसेस को टारगेट किया है, ठीक है, 53 मेडिकल वर्कर्स को टारगेट किया। नहीं चाहिए भाई, ऐसे लोग दुनिया में चाहिए ही नहीं हमें। हम यहाँ पे बैठे बैठे, हमारे यहाँ डेथ एंड डिस्ट्रक्शन नहीं हो रहा, बट डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमी तो हो ही जाएगा। एंड पूरी दुनिया का, सिर्फ इंडिया, सिर्फ पाकिस्तान, सिर्फ सब कॉन्टिनेंट की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। एंड ये देखो रीजन वाई, जिस तरीके से जो जहाँ पे तेल बनता है, जहाँ पे गैस मैन्युफैक्चर होती है, उन फैसिलिटीज को टारगेट किया जा रहा है। अब तो यूएई के अंदर बताया जा रहा है कि हफशन गैस फैसिलिटी है, ये बंद हो गई भाई, बंद हो गई, क्योंकि बता रहे हैं प्रोजेक्टाइल गिर गया, वॉट एवर इट इज, बंद हो गई ये गैस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। ऑयल रिफाइनरी है कुवैत के अंदर, उसको 3 बार टारगेट कर चुके हैं 2 हफ्ते के अंदर। अब ये ईरानियंस ने करा, इजरायलीज ने करा, हमें नहीं पता।
एल्यूमिनियम प्लांट यूएई के अंदर बंद हो गया, बहरीन के अंदर हिट हुआ था वो तो बंद ही हो चुका है, कतर के अंदर गैस प्लांट्स टारगेट हो चुके हैं जहां से मेजॉरिटी गैस आती है हमारे पास। ये सबसे डरावना पार्ट है, सबसे डरावना पार्ट, क्योंकि आज के डेट में तो नहीं आ रहा क्योंकि स्ट्रेट बंद है, पर जिस तरीके से ये वॉर चलते जा रहा है बचेगा ही नहीं, फ्यूल कुछ बचेगा ही नहीं लाने के लिए। जो एनर्जी कॉस्ट है मतलब आपके फ्यूल की, वो इतनी ज्यादा बढ़ जाएंगी, इतनी ज्यादा बढ़ जाएंगी कि उससे सब चीज के कॉस्ट बढ़ जाएंगे, सब चीज पे ज्यादा पैसा लगेगा, चाहे खाना हो, कोई भी छोटी मोटी चीज हो। इकोनॉमिक डिप्रेशन आने वाला है अगर इस तरीके से एनर्जी फैसिलिटीज हिट होती रही तो। मुझे नहीं पता क्या करना चाहिए आपको, हमको इस चीज के लिए प्रिपेयर करने के लिए, बट आप जो भी आपके दिमाग में आए, डू समथिंग, प्रिपेयर योरसेल्व्स। आज के डेट में इतना बड़ा डिप्रेशन काइंड ऑफ सिनारियो हमको लग नहीं रहा, क्योंकि हमें लग रहा है ठीक है इंडिया में बैठे बैठे तेल तो मिल ही रहा है, कई सारे लोगों को गैस नहीं मिल रही है, ये हकीकत है। मस्ती तो पूरी खत्म ही है, मतलब जो भी ट्रैवल वैवल करते थे ना इंटरनेशनल, मुझे लगता है अगर ये चल गया थोड़ी देर और तो वो तो ये जो लग्जरीज थी वो तो खत्म ही है। अब रायन एयर जो यूरोप की बिगेस्ट एयरलाइन है वो बता रही है कि भाई समर फ्लाइट कैंसिलेशंस होंगी। वहां का सीईओ कह रहा है ब्लेम ट्रम्प फॉर दिस। I 100% agree with you. Blame Trump, blame Netanyahu, blame Israel, blame these Zionists. पाकिस्तान के अंदर इतने ज़्यादा फ्यूल प्राइसेस बढ़ चुके हैं, टर्की के अंदर देखोगे तो इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस प्राइसेस बढ़ गए हैं बहुत ज़्यादा। फ्रांस जो कि यूरोप में है, मतलब एशिया में सबसे ज़्यादा भारी इंपैक्ट आएगा इसका, सबसे पहले आएगा, उसके बाद पॉसिबली यूरोप में रहेगा। वहाँ पे 16% ऑफ जो पेट्रोल पंप्स है ना उनमें शॉर्टेजेस हैं, लाइनें लग चुकी होंगी ऑलरेडी। देखो जिस तरीके से कोविड में हालत हुई थी ना, धीरे धीरे करके स्थिति बद से बदतर हो जा रही थी, एंड एक पॉइंट ऑफ टाइम आया था कि जब पूरा लॉकडाउन ही हो चुका था, पूरी दुनिया लॉकडाउन में थी, तब हुआ था डिमांड कम थी इसलिए। आज के डेट में इसलिए हो जाएगा क्योंकि सप्लाई कम है, तो एनर्जी लॉकडाउन होना बहुत ही लाइकली सिनेरियो है, इसको ऐसे मत लेना कि तो हो ही नहीं सकता। अब देखो इसमें डिप्लोमेसी कितना बड़ा खेल खेलती है, एंड डिप्लोमेसी से आप कितना कुछ अचीव कर सकते हो। फ्रांस की अभी आपने न्यूज़ पढ़ी शॉर्टेज की, अब देखो रशिया, चाइना एंड फ्रांस कहां से आ गया भाई यहाँ पर। एक पुश चल रहा था, अरब कंट्रीज अपना यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कह रहे थे दैट वी हैव टू यूज फोर्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने के लिए। फ्रांस ने अलोंग विद रशिया, चाइना बोला नहीं, ये नहीं करना। तो 3 ओमान के टैंकर, एक फ्रेंच टैंकर, एक जापानीज टैंकर एंड फिलीपींस का टैंकर, इनको अलाउ कर दिया ईरान ने टू फ्लो थ्रू द स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज। तो फ्रांस ने कितना बढ़िया प्ले किया, उन्होंने कहा मैं ये सब चीज़ें वीटो करता हूँ, ये वैसे भी गलत है, ठीक है, एंड तुम मेरे ऑयल टैंकर्स आने देना प्लीज़। तो ईरान के पास कितनी बड़ी लेवरेज है, एंड फ्रॉम ऑल पर्सपेक्टिव्स, चाहे आप सोचो मॉरल, एथिकल, ठीक है, आपके लिए क्या अच्छा है, ईरान ने ऐसी स्थिति क्रिएट कर दी है कि भाई आप हमारे पास आओ, नेगोशिएट करो, हमसे बात करो, अमेरिकन और इन लोग को छोड़ो, ठीक है, एंड मुझे तो लगता है वन में पे करो अपने ऑयल के लिए, तो भाई आप निकल सकते हो यहाँ पे, अपना आप देश चला सकते हो। अब इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी वो भी पहुंच गई है सऊदी एंड ये सब जीसीसी कंट्रीज, प्रोबेबली यही बात करने के भाई हमको तो चाहिए एंड तुमसे ही लेना है, अब कोई ना कोई रास्ता निकालते हैं, हम ईरान से बात करते हैं, क्योंकि बात करनी ही पड़ेगी। मिलिट्री कोई कुछ भी आप कर लो, मिलिट्री यूज करके आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुलवा सकते। एंड यार सिंपल बात है, ईरान से बातचीत कर लो, इतना तहस नहस करने की कोई जरूरत ही नहीं। अब जैसे ही व्हेन यू थिंक कि चीजें और बदतर नहीं हो सकती हैं भाई, हो सकती हैं। अब थ्रेट्स आने लगी हैं कि जो यमन के अंसार अल्लाह हैं वो बाब एल मंडेब स्ट्रेट जो है उसको बंद कर सकते हैं। अगर ये हो गया ना, तबाही, इकोनॉमिक तबाही की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल तबाही। एंड हम जैसे देश जहाँ पे काफ़ी गरीबी भी है, पूरे सब कॉन्टिनेंट की बात कर रहा हूँ, सबसे ज़्यादा इफेक्ट हम ही होंगे कि यहाँ पे कितने फूड सप्लाईज हैं ये नहीं पता। एंड इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि दुनिया का 40% फर्टिलाइजर ट्रेड इसी स्ट्रेट के थ्रू होता है। खाद नहीं मिलेगी, खाना नहीं उग पाएगा, अनरेस्ट ही अनरेस्ट हो जाएगा पूरी दुनिया के अंदर। देखो जॉन मीयरशाइमर भी बोल चुके हैं कि रिसेशन तो तय ही है आना। ग्लोबल इकोनॉमिक डिप्रेशन कितना होगा कि नहीं वो इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि ये वॉर कितना लंबा चलता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कितने टाइम तक बंद रहता है। बहुत ही सीरियस सिचुएशन है एंड ईरान हम सबको एक रास्ता बता चुका है। यूएस को कंडेम करो, इजराइल को कंडेम करो, एटलीस्ट न्यूट्रल हो जाओ। अगर आप ऐसा करते हो, हमसे आके बातचीत करते हो, हम आपके टैंकर्स को, आपका जो भी मटेरियल है उसको अलाउ करेंगे फ्लो करने के लिए। बस आपको सही चीज़ करनी है। यू हैव टू डू द राइट थिंग एंड द राइट थिंग इज कि आप मना करो, से नो टू अमेरिकन एंड इजरायली इंपीरियलिज्म। डू द राइट थिंग।